गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से क्लास कर रहे हैं? गुड। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, जो कि आपको पता है कैसे बनाना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां पे अपना नाम लिख दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, हो गया? ओके। पिछले क्लास में इंग्लिश में मैंने चैप्टर 6 का जो एक्सरसाइज है वो करवा दिया था, है ना? और उसके बाद जो है आपका मैंने बताया था कि से इट राइट वाला जो आपका है इसको बनवाना था, पेज नंबर 57 और 58। तो मैं उसको बनवा देती हूँ, उसके बाद हम लोग चैप्टर 7 पे चलेंगे, हाइड एंड सीक। ओके, चलिए, पेंसिल निकाल लीजिए आप लोग अपना, पेंसिल इरेजर, और पेज नंबर 57 निकालिए। हो गया? चलिए, अब यहाँ कह रहा है कि रीड द वर्ड्स पेयर्स अलाउड। नाउ हाउ द वॉवेल ए साउंड सिमिलर टू द वॉवेल ओ साउंड्स इन दिस वर्ड्स। कह रहा है कि यहाँ साउंड ऑफ वॉवेल ए और साउंड ऑफ वॉवेल ओ दोनों लिखा है, दोनों अलग अलग लाइन में। लेकिन आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि वर्ड को पढ़िए और समझिए कि कैसे दोनों जो है सिमिलर हैं सुनने में। जैसे कि LOSS लॉस, WAS वॉज, है ना, लॉस वॉज। COB कॉग, SWAB स्वॉग, ठीक है, कॉग स्वॉग। POND पॉन्ड, WAND वॉन्ड, है ना। PLOT प्लॉट, WHAT वॉट, प्लॉट वॉट। POSH पॉश, WASH वॉश। आपको सुनने में एक जैसा लग रहा है ना, लेकिन इसका क्या है, वॉवेल अलग अलग है। एक में O वॉवेल का यूज है, एक में A वॉवेल का यूज है। अब नीचे है कि रीड दीज वर्ड्स, नाउ टिक द वर्ड्स इन विच द वॉवेल A साउंड्स लाइक वॉवेल O। अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ के बताया, तो आपको अंतर समझ में आया होगा क्या कि A और O जो है सिमिलर होते हैं बोलने में। तो आपको नीचे जो 6 वर्ड्स दिए गए हैं उसमें आपको हर एक वर्ड को पढ़ना है और फिर आप देखिए कि कौन सा A वॉवेल वाला साउंड जो है O वॉवेल की तरह बोलने में होता है। जैसे SWAN स्वान, इसको स्वान नहीं पढ़ते हैं। BAT बैट, इसमें भी A साउंड आ रहा है। लेकिन WALL वॉल, इसको जो पढ़ रहे हैं तो O साउंड आ रहा है ना, WALL वॉल। तो क्या करेंगे, वॉल जो है उस पर टिक लगा दीजिए। ठीक है, वॉल पे टिक लगेगा। फिर है आपका WASH वॉश। अभी ऊपर अब मैंने पढ़ा है WSH वॉश, सुनने में O जैसा लग रहा है, इसमें भी टिक लगाएंगे। फिर है आपका WANT वॉन्ट, वॉन्ट भी होता है O साउंड जैसा, इसमें भी टिक लगाएंगे। ठीक है, फिर है आपका PLANT प्लांट, प्लांट में A साउंड आ रहा है तो उसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब नीचे है देयर आर वर्ड्स इन विच द लॉन्ग वॉवेल A साउंड इज फाउंड इन वर्ड्स स्पेल्ड विद द लेटर्स AI। फॉर एग्जाम्पल अगेन, रेन, पेंट, मेल, रेल एंड सेल। कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो लॉन्ग वॉवेल A की तरह होते हैं, जो कि AI साउंड में ही होते हैं। ठीक है, वर्ड रहेगा वहां पे AI, लेकिन आप जब उसको बोलेंगे तो वॉवेल A का ही साउंड आएगा, लेकिन लंबा आएगा। जैसे सेल, मेल, फेल, है ना। तो नाउ रीड दिस सेंटेंसेस, फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स। अब सेंटेंस को पढ़िए नीचे और खाली जगह को भरना है। जो आपका ऑप्शन यहाँ है ना 4, उसमें से देख के। पहला है माई स्कर्ट वॉज टाइट एट द डेस्क सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। मेरा स्कर्ट जो है वो कहाँ पर टाइट था, स्कर्ट पहनते हैं कहाँ से, कमर पर से। तो यहाँ पे आपको वेस्ट कहीं दिख रहा है ना, पहला ऑप्शन है वेस्ट, वही वहां पे लिखा है पहला में वेस्ट। ठीक है, कमर पर से टाइट होना। बी का जो फर्स्ट है क्या होगा, वेस्ट। फिर आपका क्या है सेकेंड, द फार्मर स्टोर्ड द डेस्क ही हैड हार्वेस्टेड इन हिज बार्न। किसान जो है अपने किस चीज को अपने खेतों में
हार्वेस्ट करेगा? ग्रेन्स को, अनाज को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पेज नंबर 58। द लिटिल बॉय वॉज डैश ऑफ द साउंड ऑफ थंडर। छोटा बच्चा जो है वो बिजली की आवाज से क्या हो गया? अफ्रेड हो गया। ठीक है, डर गया। 4 नंबर है, द हाउस वॉज ओल्ड एंड शेबी एंड नीडेड अ कोट ऑफ डैश। घर जो है काफी पुराना हो गया था और इसे किस चीज की जरूरत थी? एक पेंट की जरूरत थी, घर को रंगने की जरूरत थी। क्या होगा? पेंट। यहाँ पे देखिए हर जगह ए आई साउंड ही आ रहा है और बोलने में क्या है? लॉन्ग वॉवेल ए का यूज है। वेस्ट, ग्रेन्स, अफ्रेड, पेंट, है ना? समझ गया? चलिए अब नीचे है, रीड द वर्ड्स इन द 2 बॉक्सेस, कंपेयर द वॉवेल ओ साउंड विद वॉवेल यू साउंड। अब जैसा मैंने ओ और ए के बीच में अंतर बताया था कि कैसे सिमिलर लगता है, उसी तरीके से यहाँ है वॉवेल ओ साउंड और वॉवेल यू साउंड, जो कि सुनने में सिमिलर लगेगा। जैसे अंडर, और इधर क्या है? डन। पंप, कम। नंब, ग्लव। फरी, वरी, है ना? एक जैसा लग रहा है। तो वही आपको कह रहा है कि नीचे पैसेज को पढ़िए। सर्कल वर्ड विद द लेटर ओ दैट आर प्रोनाउंस्ड एज द शॉर्ट यू साउंड इन द पैसेज बिलो। ऐसे वर्ड्स को घेरिए जो कि ओ साउंड से हो, लेकिन साउंड ओ से हो लेकिन उसका सुनने में कैसा लगे? यू साउंड की तरह। जैसे वन, है ना? मंडे, मॉर्निंग नहीं होगा, मॉर्निंग तो ओ की तरह आ रहा है मॉर्निंग, लेकिन मंडे यू की तरह आ रहा है, वन यू की तरह आ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? वन को सर्किल कीजिए, मंडे को सर्किल कीजिए, फिर है आपका मंकी भी होगा सर्किल। ठीक है, मंकी के बाद आपका सम, सम भी आ रहा है, हनी। ठीक है, फिर आपका वहां बीच में नहीं है कहीं डन। ठीक है, फिर आपका आता है हनी, एक और जगह आपको हनी दिख रहा है। फिर आपका कम, ब्रदर। ये जो है सी नंबर का आंसर है। ठीक है, ये सब जो है साउंड ओ है लेकिन सुनने में यू की तरह लगता है, तो इस सबको क्या कीजिए? घेर दीजिए। ठीक है, इसको कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं चैप्टर 7 का बताऊंगी। ओके, लिखिए। चलिए लिख लिया आपने, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। ठीक है, चलिए चैप्टर 7 का नाम क्या है? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक जो है वो एक गेम होता है, आप लोग खेलते भी होंगे, लुका छिपी खेलते हैं ना, जिसको आप लोग छुपन छुपाई भी बोलते हैं, वही गेम होता है हाइड एंड सीक। ठीक है, मैं इसका वर्ड मीनिंग पहले लिखवा देती हूँ आपको। पहला क्या है? CHAMELEON, इसको क्या पढ़ते हैं? कैमेलियन। ठीक है, कैमेलियन बोलते हैं
गिरगिट को, जो रंग बदलता है, आपको फूल के पेड़ पे या किसी भी पेड़ पे दिख जाता है जिसका इतना बड़ा बड़ा पूंछ होता है, उसको कैमेलियन बोलते हैं। ठीक है, वो रंग बदलता है, जिस जगह पे जाता है उसी कलर में अपने आप को बदल लेता है। फिर है आपका हाइड एंड सीक, जैसा कि मैंने अभी बताया, इसको बोलता है लुक्का छिपी। फिर है आपका डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। ठीक है, किसी चीज के बारे में हम सोच लेते हैं कि हमें यही करना है, मीन्स हम डिसाइड कर लेते हैं। फिर है आपका ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है नजर दौड़ाना। ठीक है, या इसको सरसरी नजर भी बोलते हैं, मतलब कि एक नजर देख लेना किसी चीज को। फिर है आपका फाउंटेन, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। बहुत सारे जगहों पे जो घूमने वाली जगह होती है, पार्क या फिर किसी मॉल वगैरह में जाइएगा, ठीक है, किसी मंदिर वगैरह में जाइएगा, वहां पे आपको फाउंटेन दिखेगा, फव्वारा दिखता है। फिर है आपका क्वैक। ठीक है, क्वैक जो है वो बत्तख की बोली को बोलते हैं, बत्तख की जो आवाज होती है वो क्वैक होता है। ठीक है, फिर है आपका क्लेवर, क्लेवर मीन्स होता है चालाक। ठीक है, फिर है आपका स्लाइड, स्लाइड बोलते हैं एक फिसलने वाला होता है जिसपे बच्चे गेम खेलते हैं। ठीक है, स्लाइड। फिर है आपका स्विंग, स्विंग मीन्स होता है झूला। ठीक है, आप लोगों में से बहुत लोगों ने झूला देखा भी होगा, झूला भी होगा। फिर आता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है खुलकर मुस्कुराना। हंसना मीन्स अलग चीज हो गया, लाफ मीन्स हंसना, लेकिन जब हम मुस्कुराते हैं, दांत दिखा के मुस्कुराते हैं, तो वो ग्रीन होता है। ठीक है, चलिए इतना पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं और लिखवाती हूँ। ठीक है, चलिए आप लोगों ने लिख लिया इसको, गुड। मैं आपको बगल में लिख देती हूँ। ठीक है, 4 वर्ड बाकी है, मैं आपको बगल में लिख देती हूँ, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी बता दूंगी। SLYLY, स्लीली, स्लीली मीन्स होता है चालाकी से। ठीक है, फिर है आपका सैंड बॉक्स, सैंड बॉक्स का मतलब होता है बालूदानी, बालू रखने वाला जो एक आता है बॉक्स, उसको बोलते हैं।
फिर आपका अटैक, ठीक है। अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है। उसके बाद आपका है अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, ठीक है। चलिए इतना वर्ड्स लिखिए, मैं फिर आपको पढ़ाती हूँ। ओके, चलिए एक बार मैं बता देती हूँ, आप लोग सुनेंगे उसको। CHAMELEON, कैमेलियन, ठीक है। कैमेलियन बोलते हैं गिरगिट को, जो कि अपना रंग बदलता है। फिर है हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक गेम होता है, मैंने आपको बताया, लुका छिपी बोलते हैं उसको। DECIDE, डिसाइड, डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। फिर है आपका GLANCE, ग्लैंस, ग्लैंस मीन्स होता है नजर दौड़ाना या सरसरी नजर। फिर है फाउंटेन, FOUNTAIN, फाउंटेन का मतलब होता है फव्वारा। फिर है QUACK, क्वैक, क्वैक बोलते हैं बत्तख की आवाज को। फिर है CLEVER, क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है चालाक। फिर आपका SLIDE, स्लाइड, स्लाइड का मतलब होगा फिसलना। फिर SWING, स्विंग, स्विंग का मतलब क्या होगा झूला। फिर आपका GRIN, ग्रीन, ग्रीन का मतलब होता है खुलकर मुस्कुराना, ठीक है। फिर आपका SLYLY, स्लाइली, स्लाइली का मतलब होता है चालाकी से या धूर्तता पूर्वक। फिर SANDBOX, सैंड बॉक्स मीन्स होता है बालूदानी, ठीक है, बालू रखने वाला जो होता है उसको बोलते हैं। ATTACK, अटैक, अटैक मीन्स होता है आक्रमण करना, हमला करना। फिर AMAZING, अमेजिंग, अमेजिंग मीन्स होता है आश्चर्यजनक, जिसको देख के हमको लगे कि अरे वाह ये कितना अच्छा है, ठीक है, तो वो अमेजिंग होता है, ठीक है। ये 14 वर्ड मीनिंग है। आप लोग इसका क्या करेंगे, सब्जेक्ट नेम ऊपर लिखेंगे, ये नोटबुक में लिखना है। ये जो है चैप्टर नेम ऊपर ही रहेगा, वर्ड मीनिंग जो है वो पहले लाइन में लिखाएगा। फिर आप जो है 1 से 14 तक का वर्ड मीनिंग कॉपी में लिखेंगे। एक पेज में नहीं आएगा आपका, 2 पेज में आएगा, ठीक है। लिखने टाइम बोलते हुए लिखेंगे ताकि आपको याद भी हो, ठीक है। लिखने के बाद याद करेंगे, उसको अपने घर पे किसी को सुनाएंगे भी, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कीजिए, ओके। चलिए आप लोगों ने इसको नोट कर लिया। अगर नोट नहीं किया है तो आप वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आज की क्लास में इतना काफी है। कल मैं फिर इस चैप्टर का जो है, आज मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया है ना, कल मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊंगी और इसका एक्सरसाइज भी बनवा दूंगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।